एसजीपीटी जो है वो इसमें 32 आया हुआ है, मतलब इन्होंने जो है वो एलएफटी 3 मरतबा करवाया है, तो 30 से 36 के दरमियान ही मीन एसजीपीटी है है। इसका, ठीक है जी। ठीक है, और उसके बाद लिवर अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाया, वो भी नॉर्मल ही आता है, और हेपेटाइटिस सी का टेस्ट है वो नहीं है। हेपेटाइटिस सी नेगेटिव है। अच्छा, कुछ आपको अभी तक समझ में आया हेपेटाइटिस बी किस वजह से हुआ? कोई ब्लड उन्होंने रिसीव किया था, कुछ ऐसी चीज़? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता है, हम मेरे देवर ने जो है वो एक उसके लिए आर्मी वगैरह के लिए टेस्ट दिए ना, तो हमें वहाँ से पता चला। पहले उनको देखा तो उनका था, तो फिर अच्छा, इसलिए मेरे हस्बैंड ने भी टेस्ट करवाए, तो उनका भी जो है वो हेपेटाइटिस बी आया है। हेपेटाइटिस बी? जी। तो वो तो कभी इतना साइलेंट नहीं होता सर कि टेस्ट करने पे पता थोड़ा चल सा रहा है। वेट ही कम हुआ था, इतना और कोई तो वो भी नहीं है मसला। क्या डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, कब से हुआ हुआ है? तकरीबन 6-7 महीने तो हो गए हैं कि हमने जो है वो टेस्ट करवाया है। तो पहले तो डॉक्टर ने 3 महीने तक कहा कि आप जो है 3 महीने के बाद आइएगा। ये कोई फैमिली में चलती हुई बीमारी तो नहीं है कि देवर को हो गया तो उनको भी हो गया, ऐसे तो नहीं होता है? नहीं, यही मैं लेकिन कह रही हूँ कि पहले मतलब उनका टेस्ट हुआ, उनकी कंफर्मेशन हुई, फिर फर्दर टेस्ट करवाए इनका सबने ना। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन हुआ है या ई एंटीजन हुआ है? ये आई होप वो बता सके सर, दोबारा पूछेगा। क्या रफिया, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। आपका हेपेटाइटिस बी एस एंटीजन है जो पॉजिटिव है, या हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन पॉजिटिव है? हाय, ये मैं कौन से टेस्ट में देखूँ डॉक्टर, मुझे ये बताएं। मेरे ख्याल में इनकी जो क्वेरीज हैं वो यही हैं। बेसिक क्वेरी ये है कि बहुत से टेस्ट हुए हैं और इलाज चलिए सर, मुमकिन हम नहीं हो आपको पाया। इसका आंसर जवाब दे रहे हैं अच्छा अभी। राफिया, मुझे ना एक मिनट पहले मेरी बात पूरी हाँ, सुन। मुझे ये भी पूछना है कि कभी हेपेटाइटिस बी खत्म होता है, मतलब कभी ऐसा होगा इन फ्यूचर के अगर ट्रीटमेंट भी हो जाता है, हम टेस्ट करवाते हैं कि वो नॉन रिएक्टिव आए? और दूसरा ये कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे टेस्ट मैंने करवाए, मुझे तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है, तो मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वैक्सीन करवा सकती हूँ? मैंने अभी तक वैक्सीन नहीं करवाई। हम आपको ये भी बताते ठीक हैं। है। ठीक है, और हमारे पोल का जवाब नहीं दिया आपने। हाँ, पोल का जवाब इतनी डिटेल से डॉक्टर ने और प्रोफेसर साहब ने दे ही दिया है, हम उनसे टोटली एग्री करते हैं। चले बस फिर ठीक है। ठीक है, और आप मुझे डॉक्टर साहब का नंबर भी चाहिए प्लीज, मैं ले सकती हूँ कंट्रोल रूम डॉक्टर से? साहब का नंबर हाँ आपको कंट्रोल रूम से मिल जाएगा। ठीक ठीक है, है जी, thanks a थैंक यू lot. सो Thank मच you फॉर योर so कॉल। much, Rafi. अच्छा सर, फिर ये सर 6-7 महीने से हेपेटाइटिस, ये तो कहते हैं वो चीख चीख के सामने आ जाता है, ये कैसे चुप करके बैठा रहा? नहीं, वो गालिब ने सही कहा है कि जिगर का दर्द नज़र आता है क्या, वो जिगर का दर्द नहीं नज़र आता है। एंड दैट्स ट्रू फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी के मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देयर आर नो सिम्टम्स सी में व्हाटसोएवर। होता है ऐसा तो यूजुअली। बी के अंदर भी बहुत ही कम परसेंटेज ऐसी है जो कि जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करती है। अमूमन जो एक पहली इन्फेक्शन है वो अमूमन क्लिनिकली सामने नहीं आ पाती है। और दूसरी चीज़ जो इनका असल ये था कि जब हम इलाज की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें पहली चीज़ ये देखनी होती है कि वायरस जो है वो अपनी एक्टिव फॉर्म में है, यानी कि रेप्लिकेटिव फॉर्म में है, कि जिसमें 2 से 4, 4 से 8 हो रहा है और जिगर में वर्म कर रहा है। और उसमें भी जो SGPT इन्होंने बताया जो कि नॉर्मल रेंज में है, तो वो भी अपनी नॉर्मल मकदार से कम से कम 1.5 से 2 गुना होना चाहिए। इन तमाम शराइत के पूरा होने के बाद भी हम 3 से 6 महीने देते हैं ताकि जिस्म की जो नॉर्मल जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बाज़ औक़ात जरासीम को डॉर्मेंट कर देती है और बग़ैर किसी इलाज के। और फिर उसके बाद भी अगर 3 से 6 महीने के बाद भी जो टेस्ट्स हैं अगर वो ये बता रहे हैं कि नहीं अभी भी जो है वो एक्टिव डिज़ीज़ चल रही है, तो ये इस बात पे रिलैक्स रहें कि अगर किसी प्रॉपर डॉक्टर ने इनके टेस्ट को एवेल्यूएट किया है और ये कहा है कि अभी आपको इलाज की ज़रूरत नहीं है, तो वाक़ईतन अभी ज़रूरत नहीं होगी। ओके, चलें रिलैक्स करें जी, इतना खैर नहीं होगा। सर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूंगी सर, हेपेटाइटिस बी कंप्लीटली क्योर हो जाता है? कंप्लीटली सीरो कन्वर्जन्स तो हो जाती है। ओके, अब ये बताइए सीरो कन्वर्जन्स क्या होते हैं? अब बात वही है, ये बहुत डिटेल्ड है, लोगों को समझ। बेसिकली हमारा जो टारगेट होता है वो एक तो इनके टेस्ट जो थे वो उसके लिहाज से भी मैं बता दूं, इनके अभी पूरे टेस्ट हुए नहीं है। अच्छा, अभी भी पूरे टेस्ट नहीं हुए है ना? टेक्निकली क्योंकि इनका PCR होना चाहिए, DNA होना चाहिए जिससे, और ई एंटीजन एंटीबॉडीज़ उसका क्या प्रोफाइल है, ये अभी तक उनका तो शुरू हो सकता है क्योंकि इनके भाई को भी है और इनको भी है, तो हो सकता है दे आर कैरियर्स प्रोबेबली, तो मे बी दे डोंट नीड ट्रीटमेंट, मगर वो उसका फैसला उसी वक्त हो सकता है जब फर्दर और ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुई अभी भी।
बिल्कुल, वो जैसे अभी डॉक्टर फैसल ने भी कहा, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरीथिंग जिसको हम आपको पॉजिटिविटीज़ में आते हैं, इसकी बहुत ये हेपेटाइटिस बी ट्रिकी वायरस है, इट्स अ ट्रिकी वायरस, और इसको हमें डील करना थोड़ा सा देखना पड़ता है। अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या गुड फिजिशियन शुड बी इन्वॉल्व, कंसल्टेंट वैरायटी का लेवल का जो कि इनके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, दे शुड बी कंसल्टिंग हिम ऑल्सो। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि ये कैरियर्स हो सकते हैं पर ज़रूरी नहीं इनमें सिम्टम्स आए। अब पता नहीं अब इन्होंने ट्रांसमिट हुआ है या नहीं हुआ टू द, क्योंकि इसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन। अगर दोनों कैरियर्स हैं तो क्या ये उनके बचपन से कैरियर्स फ्रॉम द मदर? फ्रॉम द मदर, ओके। मतलब अगर और भी बहन भाई हैं तो उनको भी चेक कर लें। बिल्कुल, है ना। और फिर वो उसने आगे अपने बच्चों को दिया या नहीं दिया। हाँ, शी हैज़ टू बी इवेल्युएटेड हरसेल्फ आल्सो। फिर उसका किड को भी जो आएगा, पहले वाला जो अगर कोई बच्चा है उसको भी इवेल्युएट होना चाहिए। ट्रू। अच्छा सर, इसमें मुझे बताइए, वो कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट हैं, तो वो अभी जी, उनके तो वो बता रही थी कि उनके टेस्ट तो नेगेटिव आए हैं, और दूसरा ये कि वो वैक्सीनेट करवा सकती हैं, बिल्कुल वो प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन करवा सकती हैं। और यहाँ व्यूअर्स के लिए कि अगर वो खुदा न खास्ता पॉजिटिव होती, और स्पेशली जैसे सर ने कहा कि ई एंटीजन भी मौजूद होता है, ये ई एंटीजन जो है ये भी, या HBV DNA, ये दोनों टेस्ट जो हैं ये बताते हैं कि वायरस अपनी एक्टिव फॉर्म में है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड कॉजिंग एक्टिव डैमेज टू द लिवर। तो उस सूरत में जो बच्चा पैदा होता उसको हम फौरी तौर पे वैक्सीन भी लगाते हैं, जो कि हमारे अब नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में है, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देते हैं। अच्छा, जहाँ तक आपने फेमिलियल क्लस्टरिंग की बात की ना, दोनों मेल्स हैं, तो अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंस आती है कि अगर उन्होंने रेज़र कभी एक दूसरे का शेयर किया, या टूथब्रश किया, या हर वो चीज़ कि जिससे खून या ब्लड प्रोडक्ट्स जो हैं या जिस्म की कोई और रतूबत वो उससे अगर वो हो, तो उससे मतलब फेमिलियल क्लस्टरिंग की एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि एक ही फैमिली के लोग एक ही डॉक्टर के पास जाते हैं मोहल्ले में, जो दबा के इंजेक्शंस लगाता है, तो एक ही बार्बर होता है, एक ही बार्बर होता है, डेंटिस्ट एक ही है जो नॉन स्टेरिलाइज्ड। हाँ, तो कोई मारूसी तो है नहीं, लेकिन ये कि हाँ मदर अगर इन्फेक्टेड हो उनकी तो उससे, लेकिन अमूमन अगर वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है तो इस एज पे आके तो फिर वो दूसरे तरीके से फिर उसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ओके। अच्छा, हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? जी, मैं आसिम बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। अच्छा जी, हमारे पोल का जवाब देंगे? जी हाँ, बिल्कुल। पोल का जवाब तो यही है कि जी वालिदैन की रजामंदी हो तो ज्यादा बेहतर है। वरना तो बाद में तो फिर परेशानी ही परेशानी है। वरना परेशानियां ही परेशानी है। लगता है मौसूफ काफी परेशान है। मैं तजर्बा कर चुका हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ। अल्लाह, आपने ऐसा किया था? अपनी पसंद से शादी की है तो जी अब तो वालिदैन तो सेट हो गए हैं, और बहरहाल ये है कि दूसरों को यही मशवरा दूंगा कि वालिदैन की रजामंदी हो तो ज्यादा बेहतर है। आपको क्या परेशानियां फेस हुई? शुरू के अंदर तो बड़े इख्तलाफात थे, बहन भाई जो है वो नाराज रहे, वालिदा नाराज रही। बड़ा होने के नाते ये है कि फिर तो वालिदा ने जो है वो सेटलमेंट कर ली। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बच्चे हो गए हैं 2, तो अब तो वालिदा के साथ जो है वो। और वाइफ आपके साथ खुश है, सेटल्ड है? हाँ, वाइफ खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। चले बस, शुक्र है। फिर ठीक है। अच्छा, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुझे आज से तकरीबन 3 साल पहले हेपेटाइटिस C हुआ था। अच्छा, ठीक है। तो वैक्सीनेशन वगैरह वो मैं करवाता रहा यहीं कराची से। हेपेटाइटिस C की वैक्सीनेशन से हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन की थी, और कुछ टैबलेट वगैरह मुझे वो देते रहे। अच्छा, ठीक है। तो उससे जो है वो मतलब नॉर्मल हो गया था मेरा। डॉक्टर साहब ने कहा कि जी आपका नॉर्मल हो गया हेपेटाइटिस। आपको हेपेटाइटिस C हुआ था? जी, आपने B के लिए अपने आप को इम्यूनाइज करा लिया, C के लिए वो आपको इंजेक्शन दे रहे थे? C के लिए वो इंजेक्शन दे रहे थे। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद 3 साल तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ। अब मतलब ये लास्ट ईयर मतलब 10वें महीने में मुझे फिर बुखार हुआ। बुखार होने के साथ पहले तो कहने लगे जी मलेरिया है, मलेरिया की वैक्सीनेशन होती रही, फिर मलेरिया से टाइफाइड हो गया, टाइफाइड की वैक्सीनेशन हो गई। तो टाइफाइड के बाद जो डॉक्टर साहब कहने लगे कि आपको टीबी हो गई है।
कुछ छोड़ा मतलब टाइफाइड भी हो गया, टीबी भी हो गया। अच्छा जी, फिर वो असल में ऐसा हुआ कि जो फेफड़े थे, फेफड़ों का जब वो करवाया, मतलब वो एक्सरे वगैरह करवाया, तो उसके अंदर वो आ गए कि ये जी आपके मतलब वो कुछ खराबी है इसमें। अच्छा ओके। अब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अब मैंने जब ये रिपोर्टें वगैरह करवाई तो उसमें हेपेटाइटिस सी दोबारा आ गया कि जो हेपेटाइटिस सी है, उसके रिजल्ट भी मेरे पास पड़े हुए हैं यहाँ पर सामने। रिएक्टिव है? रिएक्टिव है जी जी। ओके, ये इसमें व्हाइट ब्लड सेल है जी, वो है 7900। 7900 प्लेटलेट्स ये व्हाइट ब्लड सेल। ये प्लेटलेट्स है कि व्हाइट ब्लड सेल्स है? जी। ये WBC है या प्लेटलेट्स है? ये है हेमोटोलॉजी टेस्ट है। हाँ हाँ, ये आपके प्लेटलेट्स है या ये WBC है? ये WBC है। प्लेटलेट्स कितने हैं आपके? जी प्लेटलेट्स हैं 369,000। 36, अरे प्लेटलेट्स तो अच्छे हैं जी। चले जी, कुछ और बताना चाह रहे हैं? ESR जो है वो 25 है। अच्छा चलिए ठीक है, ये साकी खैर है, चले जी। इसके बाद ग्लूकोज रैंडम जो है वो 98। अच्छा, वेरी गुड। सर कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? बेसिकली हेपेटाइटिस मुझे तो ये लगता है इन्हें सिर्फ एलाइजा कराया हुआ है। एलाइजा कराया हुआ है? NTA-HCV एलाइजा हुआ हो। हाँ हाँ जी। SGPTA ये इसके अंदर सर है 102। इनका PCR हुआ भाई, पूछिए। PCR हुआ है आपका? जी PCR नहीं करवाया अभी। PCR नहीं कराया? इंजेक्शंस कभी इस्तेमाल किए, ट्रीटमेंट लिया है कभी? वो बता रहे हैं हेपेटाइटिस सी के इंजेक्शन लगे थे इनको। कितने महीने? कितने महीने तक लगे थे आपको सर? 3 महीने। 3 महीने तक लगे थे। चलिए जी ठीक है, अब हम आपको जवाब देते हैं। मगर SGPT 102 थोड़ी जरा तफसील से बताइएगा, मैं कौन सा टेस्ट करवाऊं और क्या मतलब इसके बारे में मुझे एहतियात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब प्लीज जरा मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है जी, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और सर इनके क्वेश्चन का आंसर हम ब्रेक के बाद करें? हाँ श्योर। ठीक है जी, छोटा सा ब्रेक है, अभी वापस आ रहे, डोंट गो एनीवेयर।